हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और ना सिर्फ आप पर निंजा हथौड़ी भी डोरेमोन का जबरा फैन है। मगर ऐसी ही फनगिरी डोरेमोन ने भी निंजा हथौड़ी के साथ किताब पढ़ के जताई है। लेकिन इनके क्रॉसओवर एपिसोड के साथ आप इनके सीक्रेट कनेक्शन के बारे में भी जानोगे। लेकिन अगर जानना ही है तो आइए जानते हैं कि क्यों शिनचैन ड्रैगन बॉल जी के गोकू के साथ नजर आया था और आखिर वो पॉपॉय भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। और ना सिर्फ ये, पर आज एक कार्टून में पूरे के पूरे एवेंजर्स का भी क्रॉसओवर देखेंगे। अब वो कौन सा है, आइए जानते हैं। नंबर 1, बेन 10 और ओमनीवर्स। स्कूल से घर लौटकर बस्ते को बेड पर फेंककर हर 90s किड ने ये थीम सॉन्ग चिल्ला चिल्ला कर गाया है। और बेन 10 की ओमनी ट्रिक से एक बार मिला देने की प्रार्थनाएं भी की हैं। लेकिन इसे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने का ही दूसरा नाम है बेन टेनिसन द सीक्रेट सैटरडे शो, जो 2010 में खत्म हो चुका था। उस शो के साथ 2013 में बेन 10 ओमनीवर्स के दौरान बेन ने एक क्रॉसओवर किया था, जहां उसने सैटरडे के साथ मिलकर अर्गोस को हराया था और अपनी जीत को एक ग्रुप सेल्फी के साथ सेलिब्रेट किया था। परंतु भाई लोग, बेन 10 के शो से पहले 2011 में बेन ने जनरेटर रेक्स के साथ भी एक स्पेशल क्रॉसओवर किया था। और इस शो में बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर रेक्स के साथ मर्ज भी हुआ था। और ये क्रॉसओवर कितना दमदार था, ये आप इससे समझ सकते हो। इसे किसी और ने नहीं, इन दोनों ही शो के क्रिएटर मैन ऑफ एक्शन ने ही लिखा था। नंबर 2, सिम्पसन्स गाय। जब फैमिली गाय में द रॉक, ब्रूस ली और खुद इंद्रदेव आ सकते हैं तो सिम्पसन्स क्या चीज है। और ना सिर्फ एक बार, बार बार। इनफैक्ट फैमिली गाय का एक पूरा एपिसोड है जहां पीटर स्प्रिंगफील्ड यानी सिम्पसन्स के शहर आ पहुंचता है। इतना ही नहीं, उस एपिसोड को पूरे 8.5 मिलियन लोगों ने देखा। लेकिन फिर भी इस क्रॉसओवर को वहां की एक न्यूज चैनल ने द वर्स्ट क्रॉसओवर का टैग दिया था। पर फिर भी फैमिली गाय के निर्माता सेथ मैकफार्लेन रुके नहीं। उन्होंने फैमिली गाय के एक एपिसोड में अमेरिकन डैड को भी डाल दिया था। हालांकि फैमिली गाय का पीटर और अमेरिकन डैड के स्टैन स्मिथ की आवाज सेथ ने खुद दी हुई है। तो इसी का फायदा उठाकर सेथ ने 3 कार्टून का एक महा क्रॉसओवर एपिसोड बनाया था। यानी इस महा एपिसोड में सेथ ने कुल 8 किरदारों की आवाज दी थी। मतलब साफ है, 1999 से लोगों को एंटरटेन करने के बाद फैमिली गाय को इतना प्यार मिला कि अब भी वो शो जारी है। नंबर 3, यहाँ वहाँ हर जगह। जिंदगी भी स्वार्थ है, एक नई बहार देता है और दुनिया भी बदल देता है। ये है उड़ता रोबोट डोरेमोन, जो सिर्फ अपने कार्टून में ही नहीं, निंजा हथौड़ी के कार्टून में भी वर्ल्ड फेमस रह चुका है। मगर कैसे? उसकी फुटेज देखने से पहले ये जानते हैं कि कैसे डोरेमोन के एक एपिसोड में परमैन नजर आया था, जहाँ दुश्मनों से गिर जाने के बाद नोबिता और डोरेमोन को परमैन बचाने आ जाता है। लेकिन ऐसा ही मैटर परमैन ने निंजा हथौड़ी में भी सुलझाया था, जब हथौड़ी और परमैन के पूर्वज की लड़ाई हो जाती है। और अगर डोरेमोन की भी निंजा हथौड़ी में फेमस होने की बात करें तो यहाँ एक एपिसोड में शिशिमारू और शिंजो को टीवी पर डोरेमोन देखते दिखाया है। लेकिन अगर आपके दिमाग में इस क्रॉसओवर के बारे में सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब है फुजिको फ्यूजियो। ये भाई साहब ने ना सिर्फ डोरेमोन को बनाया, इनके द्वारा निंजा हथौड़ी और परमैन भी बनाए गए हैं। यानी शायद फ्यूचर में भी ऐसे क्रॉसओवर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4, स्कूबी डू से बैटमैन। एक तरफ अपनी परछाई तक से डरने वाला स्कूबी डू और दूसरी तरफ रात का रखवाला बैटमैन। कौन इमेजिन करेगा कि ये साथ हो सकते हैं? पर कार्टूनपुर में इनका भी क्रॉसओवर हुआ है, जहां 2018 में बैटमैन ने खुद इस गैंग के दुश्मनों से लड़ने और गौतम को बचाने के लिए अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। लेकिन ये पहली बार नहीं, बैटमैन और स्कूबी डू की दोस्ती तो 2004 से है, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी और उन्होंने रॉबिन के साथ मिलकर जोकर और पेंगुइन को हराया था। पर सिर्फ सुपर हीरो नहीं, कार्टून के दिल फेंक आशिक जॉनी ब्रेवो और स्कूबी डू भी एक साथ आ चुके हैं। तब जब जॉनी की कार बेकार हो गई थी और उसे उसके आंटी के घर स्कूबी की गैंग ने पहुंचाया था और साथ ही घर के भूत को पकड़ा था। लेकिन 1950s के इस शो से कैरेक्टर्स की कार्बन कॉपी बनाने वाला स्कूबी डू शायद हर तीसरे शो के साथ क्रॉसओवर करने में यकीन रखता है, तभी इस शो का यूनिवर्स अब तक बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 5, जग्गा जासूस के नाना। ये भागम भाग हर 90s के बच्चे का फेवरेट टाइम पास तब भी था और शायद आज भी है। पर आजकल के बच्चों को एंटरटेनमेंट ट्विस्ट वाला अच्छा लगता है, इसीलिए वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन ने बनाया टॉम एंड जेरी स्पाई क्वेस्ट, जिसमें टॉम और जेरी की भागदौड़ में जासूसी का तड़का लगाने के लिए जॉनी क्वेस्ट के कलाकारों को बुलाया गया था। और जॉनी और उसके दोस्तों से उनकी मुलाकात होते ही टॉम एंड जेरी का दुनिया को डॉक्टर जिन नाम के बदमाश विलेन से बचाने का एडवेंचर शुरू हो जाता है। अब इस स्पाई मिशन में वो कामयाब हुए या नहीं, ये तो आपको
देखना होगा। पर फैक्ट बाय बता दे कि इन सारे ही फेमस कार्टून को बनाने वाले कंपनी हाना बार्बरा ने 1987 के बाद ये पहली क्रॉसओवर फिल्म की थी जो लोगों के बीच टॉम एंड जेरी की जोड़ी जितनी ही हिट रही। नंबर 6, कार्टून का एंड गेम। गर्मी की छुट्टियां, दो भाइयों का प्यार, बहन की तकरार और माँ का इन दोनों को पकड़ने से इनकार। फिनीज एंड फर्ब की कहानी में हमेशा ये तीन चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन इस कार्टून के एक एपिसोड में इन तीनों चीजों को छोड़कर और कुछ भी था। मार्वल के एवेंजर्स, जी हाँ, ये एवेंजर्स अपनी धरती से टेलीपोर्ट होकर फिनीज एंड फर्ब की दुनिया में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ विलेंस भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ हीरोज मिलते हैं फिनीज एंड फर्ब को। विलेंस डॉक्टर डूफेंसबर्ग से हाथ मिला लेते हैं और निकी, फरी, बेरी, द प्लेटिपस के साथ प्लान बनाते हैं। इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत सभी के प्यारे स्टैन ली से हुई थी। और भाई लोग, ये क्रॉसओवर खुद मार्वल वर्ल्ड वाइड की बदौलत मुमकिन हुई, जो चाहते थे कि दोनों ही कार्टून्स के फैंस के लिए ये एक फन एपिसोड होना चाहिए, जहां ओरिजिनल मार्वल कार्टून के सारे ही स्टार्स ने फिनीज एंड फर्ब में भी अपनी आवाज दे दी। तो क्या आप भी एज अ फैन ऐसे क्रॉसओवर एंजॉय करते हो? नंबर 7, भीम भीम भीम। 15 साल, 559 एपिसोड, 273 घंटे और 4 फिल्में। इसी के साथ छोटा भीम ने ना सिर्फ रिकॉर्ड्स पर जनता भी जीती है। लेकिन क्या इसमें भीम का अकेले आता? वेल, अगर देखा जाए तो इस कार्टून में क्रॉसओवर के तौर पर 3 चीजों का साथ है। पहला, कृष्णा की एंट्री, और इस एंट्री ने छोटा भीम में बार बार अपनी झलक दिखाई है, जहाँ कई एपिसोड सिर्फ इन 2 कैरेक्टर्स पर ही बने हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान के प्यारे अर्जुन की भी छोटा भीम में एंट्री हुई थी। दूसरा, ढोलकपुर में गणेश जी का आगमन, और ये आगमन छोटा भीम के गणेश चतुर्थी स्पेशल एपिसोड में हुआ था, जहां गणेश भगवान खुद छोटा भीम को एक लड़ाई में मदद करते दिखाई दिए थे। तीसरा, हनुमान जी की छोटा भीम से मुलाकात, और भाई लोग, ये मुलाकात कार्टून से हटकर असल महाभारत में भी हुई थी, जब हनुमान जी अपनी पूंछ बिछाकर भीम के सामने रो रहे थे। तो हाँ, छोटा भीम के सक्सेस का राज उसमें हुए क्रॉसओवर में भी छुपा हुआ है। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई कान्हा, हमेशा की तरह नटखट। तुम्हें तो हम लगभग रोज याद करते हैं। नंबर 8, भरत मिलाप। दुनिया का सबसे यादगार भरत मिलाप राम जी और भरत का है, लेकिन कार्टून में अगर ऐसा भरत मिलाप हुआ तो लोग पपॉय और ड्रैगन बॉल के गोकू को एक साथ देखना चाहेंगे। जहां एक शो कार्टून नेटवर्क पे 90s का है तो दूसरा 2000 की शुरुआत का हिस्सा था। पर 2022 में जब मार्कस द विजुअल ने लोगों के इस चाहत को अपने फैन आर्ट में कैप्चर किया तो पपॉय ऑफिशियल ने खुद उसे शेयर किया था। और अब तक तो ये सपना पूरा नहीं हुआ है, पर वो कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बस, और ऐसी ही उम्मीद शिनचैन और ड्रैगन बॉल को लेकर भी कई बार हुई है। लेकिन शिनचैन का सबसे अनोखा क्रॉसओवर है ये। अगर शिनचैन छोटा भीम के ढोलकपुर में पैदा होता तो हूबहू ऐसा ही दिखता, राइट? लेकिन मान लो अगर पब्लिक डिमांड पर कार्टून मेकर्स ने ऐसा कार्टून बना डाला तो क्या आप वो देखोगे? तो भाई लोग, ये थे वो क्रॉसओवर जो कभी सपने थे और इन्हें मेकर्स ने साकार कर दिखाया। पर कार्टून की दुनिया में उनके पहले एपिसोड को जानना भी जरूरी है। तो बिना देरी के आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।